बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस चीफ और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अब चुनाव आयोग से भिड़ गई हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ममता के आरोपों पर चुनाव आयोग ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। चुनाव आयोग ने कहा है कि सभी पक्षों की शिकायतें सुनी जा रही हैं। सभी दलों की बात सुनने के लिए ही चुनाव से पहले तमाम दलों से बैठकें की। उपचुनाव आयुक्त सुदीप जैन ने सीएम ममता बनर्जी को एक चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में कहा गया है, आयोग इस बात को कतई पसंद नहीं करेगा कि किसी राजनीतिक दल से कथित निकटता को लेकर उसे सवालों के कटघरे में खड़ा किया जाए। आयोग की तरफ से कहा गया है कि 17 दिसंबर 2020 तक दिल्ली और कोलकाता में टीएमसी के प्रतिनिधियों से मुलाकात करने के बावजूद मुख्यमंत्री द्वारा आयोग को राजनीतिक दलों से मिलने का सुझाव देना गलत है। ये चुनाव आयोग के महत्व को घटाने की कोशिश होगी। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी पर उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश का आरोप लगाया था। साथ ही उन्होंने कहा था कि चुनाव आयोग को गृह मंत्रालय चला रहा है। गौरतलब है कि ममता बनर्जी को हाल ही में नंदीग्राम में एक रैली के दौरान चोट लग गई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनके सुरक्षा निदेशक विवेक सहाय को हटा दिया था। ममता ने अपने चोटिल होने की वजह बीजेपी की तरफ से रची गई साजिश करार दिया। साथ ही ममता बनर्जी बार बार ईसी पर किसी खास दल के लिए काम करने का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने एक रैली में कहा था, अगर बीजेपी चुनाव आयोग के कामकाज में दखलबंद नहीं करती तो वो आयोग के बाहर धरना देंगी। कोरोना संक्रमण एक बार फिर बेकाबू होता दिख रहा है। देश में 3 महीने बाद 28,000 से ज्यादा कोरोना केस दर्ज किए गए हैं, जो इस साल एक दिन में सबसे ज्यादा संख्या भी है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 28,903 नए कोरोना केस सामने आए और 188 लोगों की जान चली गई। हालांकि 17,741 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले 12 दिसंबर 2020 को 30,254 कोरोना केस दर्ज किए गए थे। ताजा आंकड़ों के मुताबिक अब देश में कोरोना के कुल मामले बढ़कर 1,14,38,734 हो गए हैं। कुल 1,59,044 लोगों की जान जा चुकी है। 1,10,45,284 लोग कोरोना को मात देकर ठीक भी हो चुके हैं। देश में अब एक्टिव केसों की संख्या बढ़कर 2,34,406 हो गई, यानी कि इतने लोग अभी कोरोना संक्रमित हैं। देश में सबसे ज्यादा चिंताजनक हालात महाराष्ट्र की है, जहां अकेले देश के 50% से ज्यादा कोरोना के मामले हैं। केंद्र सरकार खुलकर कह रही है कि महाराष्ट्र में कोरोना की दूसरी लहर की शुरुआत हो चुकी है। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 17,864 नए मामले सामने आए, जो कि इस साल सबसे ज्यादा है। इसके साथ ही महामारी से 87 और मरीजों की मौत हो चुकी है। राज्य में संक्रमण के कुल मामले बढ़कर 23,47,328 हो गए और मृतकों की संख्या 52,996 पर पहुंच गई है। देश भर में अब तक कोविड-19 के 21,54,253 मरीज ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक देश भर में 3,50,64,536 स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और कोरोना योद्धाओं को कोविड-19 का टीका लगाया जा चुका है। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और नई अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।